जय हिंद साथियों, सृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट पे आज हम लोग विषय पे चर्चा करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट जो है वो स्टेट की कोई भी फॉर्म पढ़ता है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण रहता है सब्जेक्ट का अपना अलग विषय। उसमें क्वेश्चन जो हैं यूपीपी की बात करें तो 35 क्वेश्चन और जीडी की बात करें तो 20 क्वेश्चन। प्रेजेंट टाइम आप देख ही रहे हैं जीडी का पेपर हो रहा है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यूपीपी में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 से 36। वीडियो या जूनियर असिस्टेंट, आरओ, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, इन सब में हिंदी का अपना बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज हम सब लोग वर्णमाला पे बात करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होते हैं वो किसे कहते हैं? वर्ण जो होते हैं वो ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वर्ण कहलाता है। जैसे हम कुछ बोलते हैं अपने मुख से तो वर्ण निकलते हैं, और जो वर्ण निकलते हैं जो कोई सुनता है और उनको कोई लिख देता है तो वो लिखित रूप में वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होते हैं ध्वनि का लिखित रूप होता है, और ध्वनि उसे कहते हैं जो वर्ण का मौखिक रूप होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। जो है वो अपने मुख से हम उच्चारण करते हैं और जो कोई सुनता है कानों में तो उसे ध्वनि कहते हैं। इसलिए वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण जिस वर्ण के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आ। और व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का देखिए एक वर्ड है, पूरा वर्ड है। इसमें का में कौन कौन से का अक्षर है? का अक्षर में देखिए का और आ प्लस आ का साउंड निकल रहा है। का में जब हम उच्चारण कर रहे हैं का तो का बोल रहे हैं का, तो आ का साउंड निकल रहा है। तो देखिए कि का जब हम लिख रहे हैं, लिखा है का, इसमें दो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। का जब उच्चारण करें तो का के नीचे आधी हलंत लग जाएगी और आ जाएगा, इसलिए इसका का बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, और जैसे स्वर जानते हैं, देखते हैं कि आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आ, ये स्वर होते हैं। स्वर की मात्रा देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा की मात्रा अ देखिए ये बनती है, छोटी की ऐसे मात्रा होती है, बड़े की इधर को सीधे की तरफ आई लगती है, छोटा ऊ की नीचे को, बड़ा ऊ की पीछे को। री, ए, ओ, अंगा, अंग, आ को अयोग वाह कहते हैं। अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हैं। और मात्रा रूप में पूछा जाए तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो मात्रा के रूप में स्वर की संख्या 10 होती है, और अयोग्य वाह हटा दिए जाते हैं तो स्वरों की संख्या 11 बचती है। स्वरों की संख्या 11 बचती है। अयोग्य वाह किसे कहते हैं? आ
आ को और योग को बनने वाला तोड़ लेते हैं, आ और योग और वाह को। वाह का मतलब होता है वहन करना, तो आ के योग से बना किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करना अयोग वाह कहलाता है। इसीलिए इनको स्वर से हटा दिया गया है और स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो स्वर की संख्या 11 बताएंगे। अगर आता है क्वेश्चन कुल स्वरों की संख्या कितने, तो 13 लिखेंगे। अगर पूछता है मात्रा के रूप में स्वर की संख्या कितनी है, तो 10 बताएंगे। और आ का कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए आ को शहीद वर्ड भी कहा जाता है। मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। आगे देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कोई अक्षर है, जब अक्षर को हम उच्चारण करते हैं तो जो आ का साउंड निकल रहा है का, उसमें आ का साउंड निकल रहा है, तो हम तोड़ते हैं जब, तो आधी का और प्लस आ, तब ये का बनता है। तो वर्ण विच्छेद, किसी शब्द को उसके मूल वर्ण में तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मूल क्या होता है? जैसे कोई का लिखा है, का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें आ का साउंड निकलता है, का, आ। इसको जब हम मूल रूप में तोड़ देंगे तो का प्लस आ, का के साथ आ स्वर का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो का और प्लस आ, उसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखते हैं राम को हम तोड़ रहे हैं, वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, तो रा में देखिए कौन सा स्वर आ रहा है, आ, तो आधा रा प्लस आ, फिर प्लस माँ का उच्चारण जब हम करेंगे तो उसमें आ का साउंड आ रहा है, आ, माँ, आ, तो आधी माँ प्लस आ, तो इसमें वर्ण कितने हो गए हैं? 1 2 3 4। तो राम में 4 वर्ण हैं। अगर अक्षर की बात की जाए तो अक्षर 1 2 अक्षर हैं। राम में 4 वर्ण हैं तथा 2 अक्षर हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जब कोई व्यंजन में कोई स्वर लग जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे मोहन का वर्ण विच्छेद करते हैं, मोहन का वर्ण विच्छेद करते हैं तो माँ मोहन, तो माँ जब मो कर रहे हैं तो इसमें देखिए स्वर कौन सा है? ओ के, ओ का स्वर आ रहा है, तो माँ प्लस ओ प्लस हा में जब उच्चारण करते हैं तो आ की आवाज आती है, तो हा प्लस आ प्लस ना में उच्चारण कर रहे हैं जब, तो आ का साउंड आ रहा है, तो ना प्लस आ, तो मोहन। तो मोहन में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। अक्षर कितने हैं? 1 2 3 अक्षर हैं। इसको वर्णनात्मक बोलते हैं, वर्णनात्मक बोलते हैं। इसको अक्षरात्मक बोलते हैं, अक्षरात्मक, इसको अक्षरात्मक बोलते हैं। तो इतना समझ आ गया सभी छात्रों को? आगे स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के उच्चारण काल के आधार पर 3 भेद होते हैं। स्वर का वर्गीकरण देखते हैं यहाँ छात्रों। मात्रा के आधार के काल के आधार पर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, गुरु का भी मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर या लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ री। ह्रस्व स्वर को जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें बहुत ही कम समय लगता है। जैसे आप उच्चारण करें सभी छात्र, अ ई उ री, देखो कितनी जल्दी से उच्चारण हो रहा है, अ ई उ री। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ ई उ री। अब आगे देखते हैं। अब दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं
कि जिन स्वरों का उच्चारण हम ह्रस्व स्वर से दुगना समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देख रहे हैं आप, दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब जैसे ह्रस्व स्वर थे उसमें अ, ई, उ, री था, तो इसमें आ, ई, उ और ऐ, औ, ऐ, ओ, औ 7 हैं। और नीचे प्लुत स्वर हैं। प्लुत स्वर या लुप्त स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को पुकारने, नाटक संवाद में किया जाता है। जैसे किसी का हम नाम लेते हैं मोहन, तेज में लेते हैं मोहन या राम। कहीं कहीं आप लोगों ने ओम लिखा हुआ देखा होगा, ओम, ओम, ओम। ओम लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। इस तरह से जो ये निशान है, जो ये निशान है, यही इसका एक ही निशान होता है। इनकी संख्या 1 होती है। जो ये निशान बना है चिन्ह, इसी का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, देखिए। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ, इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर या लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है और इनका प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने या किसी को पुकारने, नाटक संवाद में किया जाता है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि या सद्य स्वर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर या संधि या सद्य स्वर। मूल स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से ना हो। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। मूल स्वर इन्हीं को बोलते हैं, अ, ई, उ, री। अब आगे हम संधि स्वर के बारे में बात करते हैं। देखिए, संधि स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वर वे होते हैं जिनमें अभी बताया था आ, ई, उ, री। और संधि स्वर में देखिए, संधि स्वर वे होते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वर से होती है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं या सद्य स्वर कहते हैं। संधि स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो मूल स्वरों से ही बनते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं ये मूल स्वरों से ही बनते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा 2
मूल स्वरों से बनने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए ये आ और आ ये एक ही जाति के हैं, अ और आ तो बड़ा बन गया, फिर ई फिर बड़ी ई बन गई, उ और उ बन गया, मिला तो बड़ा उ का निर्माण कर दिया, फिर री प्लस री मिली और बड़ी री का निर्माण कर दिया गया। लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता है, अब हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में बड़ी री का प्रयोग होता है, इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया है इसमें। और देखिए आ और आ मिलके बड़ा हो गया, ये एक ही जाति के हैं, एक जैसे हैं, एक समान हैं तो एक ही जाति के हैं। ई और ई एक ही समान है तो ये भी एक ही जाति के हैं। उ ये भी एक समान है तो ये भी एक जाति के हैं। री इसको तो माने नहीं, इसलिए जब एक ही जाति के हैं तो इसीलिए इनको सजाती स्वर कहा गया है, सजाती स्वर कहा गया है। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त वे स्वर जो मूल स्वर और दूसरे अन्य स्वर से मिलते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए आ और ई मिलने से ए का निर्माण हो गया, जब आ और ई मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है, और आ प्लस फिर ए मिलते हैं तो आए का निर्माण होता है, और जब आ में उ मिलता है तो ओ का निर्माण होता है, और जब आ में ओ का मिलन होता है तो औ का निर्माण होता है। तो ये देखिए ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। भैया ये देखिए सभी छात्र इधर देखेंगे ध्यानपूर्वक, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो ए बना, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है तो ये ए बन गया, ये अलग जाति का है और उ अलग जाति का है तो ओ बन गया, ये छोटा आ और ओ अलग जाति के हैं तो औ बन गए। तो ये जब अलग अलग जाति के हैं इसीलिए इनको विजातीय बोला है, जब इनकी जाति अलग अलग है तो इन्हें विजातीय स्वर कहा गया है। तो आप जैसे समझ गए सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, आ ई उ री, री मानते नहीं लेकिन आ ई उ। आपसे अगर कोई पूछे कि सजातीय स्वर कौन से हैं तो आप लोग बताएंगे आ ई उ री। अगर विजातीय स्वर पूछेगा कोई तो बताएंगे ए आए ओ आओ, विजातीय स्वर बताएंगे। संयुक्त स्वर का अगर पूछ दिया, कहीं क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया कि बताइए संयुक्त स्वर, ये दे दिया जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जाएगा, बताइए आ प्लस उ बनकर निर्माण हुआ है, बी ऑप्शन कि आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ प्लस उ का बन के निर्माण हुआ, सी ऑप्शन आ प्लस ई, और डी ऑप्शन ए प्लस आ। तो इसमें तुरंत पहचान लेंगे आप, पूछेगा प्रश्न में कि बताइए कि निम्नलिखित में से ए का निर्माण किन दो अक्षरों को मिलने से, किन दो वर्णों के मिलने से ए का निर्माण हुआ है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि आ प्लस ई मिलने से ए का निर्माण हुआ है, तो इसमें आ प्लस ई का निर्माण सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप तुरंत जवाब देंगे, पहचान जाएंगे कि ए का निर्माण कैसे हुआ है। तो अगले अभी जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि ऑप्शन दिया, कहीं क्वेश्चन पूछा हो, लिख कर आ जाएगा तो पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा इसमें सजाती स्वर है, सजाती स्वर है। तो सजाती स्वर, सजाती स्वर पूछेगा, ए ऑप्शन डाल देगा, ए बी का ऑप्शन डाल देगा, ई सी ऑप्शन डाल देगा, ओ और डी ऑप्शन डाल देगा ए। तो इसमें पूछेगा आपसे बताइए सजाती स्वर कौन सा है, तो आप देख चुके हैं सजाती स्वर, तो आप तुरंत पहचान लेंगे ई ऑप्शन, तुरंत बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ई है, तो सजाती स्वर तुरंत पहचान लेंगे कि ये वाला है। ये इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, सभी छात्र इसका
नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। होस्ट के आधार पर स्वरों के भेद। होस्ट के आधार पर, होस्ट या होंठ के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं। पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा आवृत्ताकार स्वर। स्वर के होंठ के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं कि वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर। और वृत्ताकार स्वर कौन होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनके देखिए कौन कौन से होते हैं वो? उ। देखिए जब हम उच्चारण कर रहे हैं किसी इन वर्णों का, तो जब बोलते हैं उ तो होंठ गोल हो रहे हैं। देखिए सभी लोग, छात्र सभी उच्चारण करेंगे, अपने घर पर जो बैठे हैं और जो क्लास में बैठे हैं सभी अब देखेंगे कि उच्चारण कर रहे हैं, होंठ गोल हो रहे हैं। उ और ओ ओ और ये देखिए आ, देखिए होंठ गोल कर रहे हैं। आगे देखते हैं आवृत्ताकार स्वर। आवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं होते हैं। अभी वृत्ताकार स्वर पढ़े थे, अब आवृत्ताकार स्वर हैं। वृत्ताकार में क्या होता था कि जब हम कोई वर्ड जब उच्चारण कर रहे थे तो मेरे होंठ गोल हो रहे थे, और जब ये आवृत्ताकार की बात करते हैं तो इसमें इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो होंठ गोल नहीं होंगे। इसलिए देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। देखिए अब देखिए कौन कौन से वो वर्ड हैं, पढ़ रहे हैं। आ उच्चारण करिए सभी लोग। आ इ ई री ऐ। अब देखिए हम ही लोग, सभी लोगों ने उच्चारण किया, सभी लोग करो। आ, देखिए मुंह खुल रहा है, गोल नहीं होंठ हो रहे हैं, मुंह खुल रहा है ना। आ इ ई री ऐ। देखिए कहीं हो रहे हैं गोल, लेकिन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें वृत्ताकार आवृत्ताकार स्वर बोला गया है। अब बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। सभी लोग नोट कर लें, आगे की क्लास नेक्स्ट डे होगी। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग सृष्टि क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।